आज के एपिसोड में अनुपमा राही को ढूंढती है और चिंतित हो जाती है। वह ईश्वर से राही को ढूंढने के लिए प्रार्थना करती है और अपनी स्थिति के बारे में सोचकर रो पड़ती है। अनुपमा अनुज से राही को ढूंढने में मदद मांगती है। राही के गले की चेन पर एक मोर पंख गिर जाता है, जिससे अनुपमा को उसके बारे में पता चलता है। वह राही को बचाने के लिए पुकारती है। हसमुख लीला से पूछता है कि वह क्या कर रही है। लीला कहती है कि वह अपने परिवार से बुराई को दूर रखने के लिए प्रार्थना कर रही है। उसे चिंता है कि कुछ बुरा होने वाला है। इस बीच प्रार्थना ये जानकर चिंतित हो जाती है कि गौतम वापस आ गया है। उसे डर है कि वह उसके बच्चे को छीनने की कोशिश करेगा या उसके और अंश के बीच आ जाएगा। अंश उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रार्थना को दर्द होता है। कोठारी परिवार उसकी चिंता करते हैं और उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। प्रेम राही को याद करता है और उसकी तस्वीर गिर जाने पर चिंतित हो जाता है। वह उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। अनुपमा अपनी खोज जारी रखती है और जमीन में गड्ढे पाती है। वह राही को पुकारती है। देविका, दरिता, परी और प्रीत भी अनुपमा और राही को ढूंढते हैं। देविका प्रकाश की पत्नी को उनके बारे में जानकारी लेने के लिए फोन करती है, लेकिन प्रकाश के आदमियों को फोन मिल जाता है। खतरे को भांपते हुए देविका फोन काट देती है और कहती है कि वह उनकी वजह से प्रकाश की पत्नी को परेशानी में नहीं डालना चाहती। प्रकाश की पत्नी को फोन पर शक होता है और वह सोचती है कि क्या नृत्य रानियों ने ही फोन किया था। अनुपमा को जंगल में राही के गले की चेन मिलती है और वह उसका पता लगाने का फैसला करती है। उसे एक रस्सी दिखाई देती है और वह एक गड्ढे में गहराई तक जाने का फैसला करती है और किसी भी कीमत पर राही को ढूंढने की कसम खाती है। अनुपमा ईश्वर से रक्षा की प्रार्थना करती है। प्रेम बेचैन हो जाता है और उसे चिंता होती है कि राही मुसीबत में पड़ सकती है। उसे लगता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। वह राही के बारे में पूछने के लिए परी को बुलाता है। परी और देविका प्रेम को सच बताने का फैसला करती है। फिर देविका अनुपमा और राही को ढूंढने के लिए जंगल में जाने का फैसला करती है। अनुपमा आखिरकार राही को ढूंढने में कामयाब हो जाती है, जो मदद के लिए पुकारती है। इस बीच प्रकाश और तात्या दशहरे के दौरान अनुपमा और राही को मारने की योजना बनाते हैं, ये कहते हुए कि इस बार वे बच नहीं पाएंगे। अनुपमा राही को बचाने के लिए संघर्ष करती है। कोठारी हवेली में गौतम को देखकर सभी चौंक जाते हैं। वसुंधरा और माही उसे घर ले आती हैं। प्रेम और पराग उसे देखकर गुस्से से भर जाते हैं, लेकिन वसुंधरा प्रेम को गौतम को मारने से रोकती है। जंगल में वापस राही अनुपमा से मदद की गुहार लगाती है।